हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता शोकन और आज हम कर रहे हैं संसाधन के रूप में लोग। तो देखो, संसाधन होता है क्या है? भूमि है, पूंजी है, कोई मशीन है, वो हमारे लिए क्या है? संसाधन। अब हम कह रहे हैं संसाधन के रूप में लोग कि मानव भी क्या है? उसी प्रकार से एक संसाधन है। तो संसाधन से हमारा अभिप्राय मानव कैसे संसाधन है, उसको कैसे संसाधन बनाया जा सकता है, तो ये हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो मनुष्य के अंदर यदि कोई कौशल है, कोई निपुणता है, कोई दक्षता है, तो वो क्या बन जाता है? मानव पूंजी बन जाता है। कि मानव कब मानव पूंजी बन जाता है? जब वह कोई कौशल प्राप्त करता है, कोई दक्षता, कोई निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? एक संसाधन या मानव पूंजी बन जाता है। हमारे देश में क्या है? 130 करोड़ प्लस की जनसंख्या है, तो वो सभी हमारे क्या है? मानव पूंजी का एक हिस्सा है। पूरी जनसंख्या को मानव पूंजी नहीं कह सकते, लेकिन उनमें से जिसने दक्षता, निपुणता, कोई कार्य करने का कौशल ग्रहण कर लिया, वो हमारा क्या होगा? मानव पूंजी होगा। तो एक आसान से शब्दों में हम कहेंगे कि हर व्यक्ति के पास काम करने का कोई न कोई क्या होता है? गुण होता है। कि मान लो मेरे पास क्या है? पढ़ाने का गुण है, तो वो गुण उस व्यक्ति की क्या है? पूंजी है। कि एक शिक्षक है, शिक्षक के पास पढ़ाने का गुण है, जो उसको उसकी क्या कमाने के लिए उसकी आजीविका या जो उसके पैसा कमाने का साधन है। तो वो कौशल जो उसका पैसा कमाने का साधन है, उसको हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी क्या? किसी व्यक्ति में निहित वो गुण जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है? अपनी आजीविका प्राप्त करता है। तो उसके जिस प्रकार से हमने कहा कि एक शिक्षण में वो गुण है जिसके द्वारा वो क्या करता है? अपनी जीविका प्राप्त करता है। तो ये गुण क्या है? स्टॉक है। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर निहित गुण के स्टॉक को हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि मानव पूंजी है, अब मानव पूंजी हम दो देश का एग्जाम्पल, किसी हम देश का एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह से जापान क्या है? एक छोटा सा देश है और जिसके पास कोई प्राकृतिक पूंजी भी नहीं है, लेकिन इसने क्या किया? निवेश किया किसमें? मानव पूंजी में। और एक देश क्या है? दुनिया का विकसित देश का। उसकी टेक्नोलॉजी का हमें सबको पता है, क्योंकि जब मानव पूंजी होती है तभी हमें क्या पता चलेगा? जब लोग संसाधन बनते हैं तो क्या होता है? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टेक्नीशियन बनेगा, तो इन पदों पर बनेगा। इसी से क्या होगी? देश की उन्नति होगी। तो यहाँ भी इन लोगों ने यही किया कि मानव पूंजी में निवेश किया और बाकी संसाधन तो दुनिया से अपने आप खींचे हुए जापान की तरफ चले आए। तो वो माइंड है जो सभी को अपने इशारों पर नचाता है। तो हम कहेंगे कि जो दो प्रकार की पूंजी आपने पढ़ी है, एक हमारा मानव पूंजी और दूसरी हमारी क्या थी? भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में हमारे क्या आते हैं? भूमि आ गया, पूंजी आ गया, मशीनें आ गई। मानव पूंजी में हम देख ही चुके हैं कि किसी के अंदर वो गुण, वो योग्यता जिसके द्वारा वो अपनी जीविका प्राप्त करता है। तो वो गुण हमारी क्या है? मानव पूंजी हमें बनाता है। वो दक्षता, वो कौशल कार्य करने का हमें क्या बनाता है? मानव से मानव पूंजी में परिवर्तित कर देता है। अब ये जापान है, हमने कहा कि इसमें मानव पूंजी है, ये वाले साधन नहीं थे, इसमें इतने कम भी थे। प्राकृतिक संसाधन वहां पर है वो न के बराबर थे। ना कोई धरती में खदान थी, ना कोई तेल के भंडार थे। हम कहते हैं कि अरब कंट्री इसलिए अमीर है क्योंकि वहां पर तेल खजाना में, इसके पास तो ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी ये विकसित देश है। इसकी टेक्नोलॉजी की तो बात सारी दुनिया जानती है। तो ये क्यों है? क्योंकि इसके पास मानव पूंजी है। इस पूंजी का अपने आप में कोई यूज नहीं है, ये है जो इसको क्या बना देता है? उपयोगी बनाता है। तो जिसके पास ये होगी, ये तो अपने आप दुनिया से उसने खींच ली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसाधन के रूप में लोग में हम क्या किसका अध्ययन करेंगे? कि मानव पूंजी का अध्ययन करेंगे। कि क्या है मानव पूंजी? कि मानव पूंजी जो है काम को क्या करती है? बेटर तरीके से करती है। और अब हम कहते हैं मानव पूंजी निर्माण। निर्माण का अर्थ आपको पता ही बनाना कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया जाता है। हमने कहा कि हम भूमि को उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो भूमि में निवेश करते हैं, खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं, ये सारे कार्य करते हैं।
उसी प्रकार पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन मानव पूंजी को बढ़ाना चाहते तो क्या करें, दो चीजों में हम निवेश करते हैं, मुख्य रूप से दो है, लेकिन एक तीसरा भी प्रशिक्षण। दो चीजों में किस में निवेश करते हैं, एक शिक्षा पे निवेश करते हैं, दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा हमारा प्रशिक्षण। किसी काम को करना सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारा शिक्षा पर किया गया खर्च क्या होता है, कैसे वो मानव पूंजी को, देखो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो पूरे के पूरे वातावरण को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जब हायर जो हमारे हम कहेंगे हायर शिक्षा, हायर जो एजुकेशन है वो प्राप्त होगी लोगों को, तो वो क्या कर पाएंगे, मानव पूंजी का एक हिस्सा बन पाएंगे, वो काम को उतना बेटर तरीके से कर पाएंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तभी तो देश की उन्नति होगी। तो शिक्षा हमारा जो है मानव पूंजी की एक प्रमुख कड़ी है। इस शिक्षा में निवेश करके भी हम क्या कर सकते हैं, मानव पूंजी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सुविधाएं ना ही होंगी मान लो, स्वास्थ्य में निवेश करके भी हम क्या बना सकते हैं, मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी तो एक व्यक्ति क्या होगा, बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो वो काम धंधा नहीं कर पाएगा। ना तो एक बीमार व्यक्ति ना वो अच्छे से पढ़ सकता है, ना वो अच्छे से काम कर सकता है, तो उसकी कार्य करने की क्षमता घटती, कार्य करने की क्षमता घटने से क्या हो जाता है, कार्य करने की क्षमता कम होगी, कम होने से क्या होगा, जिस प्रकार से इस चैप्टर में दो एग्जांपल लिए गए थे विशाल का और सकल का, कि विशाल जो है वो बार बार बीमार रहता तो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए कारण वो क्या हो जाता है, जब अच्छे से कार्य नहीं कर पाता तो अच्छे से कमा भी नहीं पाएगा, 2 दिन काम करेगा 2 दिन बीमार रहेगा तो कमा नहीं पाता, तो क्या होता है वो अच्छा खाना भी नहीं खाएगा, अच्छा खाना नहीं खा पाएगा तो उसकी रोग से लड़ने की क्षमता भी कम होगी और काम करने की क्षमता, इसके कारण एक ऐसा चक्कर चल जाएगा कि वो गरीब से गरीब ही बना रहेगा, वो उस सर्कल को कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से हम विशाल और सकल का जो उदाहरण है वो आपकी बुक में क्या है, बिल्कुल उदाहरणों के द्वारा वो सारा समझाया गया। लेकिन क्वेश्चन जो जिस प्रकार से आते वो ऐसे नहीं पूछे जाते एग्जाम्स में, जिस तरह बुक में हमारा है वो उसमें से कुछ ना कुछ खींच करके पूछे जाते। तो हम क्वेश्चनों के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे क्या इसमें कहा गया है। अब एक है हमारा मानव पूंजी निर्माण के लिए प्रशिक्षण, कि किस प्रकार से हम लोगों को प्रशिक्षण दें कि उसको मानव पूंजी का एक हिस्सा बनाया जाए। इस तरह से हम कहते हैं क्लर्क थे वो, लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो वो भी क्या हो गया, मानव पूंजी का हिस्सा नहीं रहे। क्यों, क्योंकि अब उनको वो टेक्नोलॉजी, लेकिन शिक्षण के दौरान ही हम उसको जब वो कार्य करें उसके दौरान ही नई नई टेक्नोलॉजी का उनको बार बार प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपने काम को बेटर तरीके से कर पाए, तो उत्पादकता और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से मानव पूंजी बढ़ानी है, मानव पूंजी का निर्माण करना है, क्योंकि देश के विकास के लिए मानव पूंजी बहुत ही आवश्यक है। हो ना हो भौतिक पूंजी, लेकिन मानव पूंजी का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मानव पूंजी निर्माण के लिए दो बातों पर निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा हमारा प्रशिक्षण, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या करना पड़ेगा, अपने बजट का खर्च करना पड़ेगा। बजट का जो हिस्सा है उसकी परसेंटेज हम कहेंगे कि वो इसमें बढ़ानी होगी, तभी हमारी जो जनसंख्या है वो क्या बन पाएगी, मानव पूंजी में कन्वर्ट हो पाएगी, वरना जनसंख्या ही रहेगी वो मानव पूंजी का हिस्सा नहीं कर पाएंगे। तो जनसंख्या तो क्या होती है, खाने का कार्य करती है, वो उत्पादक तभी बन पाएगी जब वो मानव पूंजी का हिस्सा हो। तो क्रियाशील जो लोग होते हैं उसमें 15 से 59 ईयर के जो लोग होते हैं वो हम कार्यशील जनसंख्या मानते हैं। यही जनसंख्या है जिसको हमें मानव पूंजी में कन्वर्ट करना। ये जनसंख्या है जो हमारा क्या कर सकती है, एक उत्पादक की तरह जीती है। बाकी तो हमारे क्या है, बोझ है, बोझ तो नहीं कह सकते, लेकिन हम उनको ये कहेंगे कि वो खाने का कार्य करते हैं। ये क्या है, प्रोड्यूस करने का कार्य करती है। हम कहते हैं ना किसी देश में कार्यशील जनसंख्या जितनी ज्यादा होती है वो देश उतना ही ज्यादा क्या करता है, तरक्की करता है, उन्नति करता है। क्यों, यदि यहाँ पर मान लो बूढ़ों की जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा तो वो खाने वाले होते हैं तो वो देश उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार बच्चों की संख्या ज्यादा है तो वहां भी हमारे वो उपभोक्ता की तरह जीते हैं, उत्पादक की तरह, तो सिर्फ ये कैटेगरी ही जीती है। तो इस प्रकार से हमें मानव पूंजी में देखना है कि जो जनसंख्या है क्या वो मानव पूंजी है, मानव पूंजी है तो प्रोडक्शन क्या हुआ, जल्दी जल्दी होगा, फास्ट रेट होगी, बढ़िया तरीके से होगा। तो ये हम इस चैप्टर के अंदर
पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा है कि इसमें कितने सेक्टर्स में पूरी इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है, क्या है। तो ये सभी जो जो चैप्टर है मैं वो आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे।